और अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में छात्र आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। देखिए, गुरुवार की रात जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने कहा कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोई योजना नहीं है। वहीं 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है और इसमें राज्य भर के युवा शामिल होंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक जयराम महतो के समझाने पर अनशन तोड़ दिया है। बाकी 5 छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। देखिए, आइसा का पंडाल स्टेडियम के बाहर से हटा लिया गया है और आइसा के सदस्य विजय कुमार ने कहा कि 10 अगस्त विधानसभा घेराव को लेकर बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले छात्रों को ठहराने की व्यवस्था के लिए यह पंडाल बनाया गया था। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया था और इसके बाद 500 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे ने गुरुवार की रात जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों का हालचाल भी जाना, उनकी मांगों को सुनते हुए अपना नैतिक समर्थन भी जताया। झारखंड में स्टूडेंट्स के आंदोलन में समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन छात्रों की मांगें क्यों नहीं मानी जा रही है और इसे लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में छात्र आंदोलन जारी है और आज ये 21वां दिन है और 10 अगस्त को जिस तरह से वहां पर विधानसभा का घेराव किया गया, उसके बाद 500 छात्रों पर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, 100 नामजद हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। संवाददाता धनंजय मंडल इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। धनंजय, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि इस आंदोलन का आज 21वां दिन है? रंजना, तस्वीरें में दिखाऊं, देखिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन का 21वां दिन है। लाठीचार्ज के बाद छात्र कहीं टच से मस नहीं और साफ उनका कहना है सीबीआई जांच हो तो ही यहां से हम लोग हटेंगे, अन्यथा यहाँ जैसे प्रदर्शन चल रहा चलेगा। तस्वीरें दिखाता हूँ, सुबह का वक्त है, रात भर तेज बारिश हुई है रांची में। बारिश के बावजूद छात्र कहीं नहीं गए। छात्र लगातार अपने आंदोलन पर जारी रखा। छात्र सीधे सरकार से मांग की है सीबीआई जाँच हो और टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम किए गए जेएसएससी सीजीएल उसको रद्द करने की मांग है। लेकिन जो नेता है अलग अलग तरीके से बयानबाजी करके छात्रों का जो मोरल है उसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र उनकी बातों को ध्यान न देते हुए अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं और छात्र ही बताएंगे कि अगला इनकी रणनीति का, क्योंकि कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन ये लोग तिरंगा यात्रा निकालने की एक मुहिम शुरू करेगी। उसके बाद छात्र आंदोलन जो है लगातार जारी। देखिए, आपको स्टेज में भी दिखाऊंगा तस्वीर। लगातार भूख हड़ताल पर छात्र मौजूद हैं। कुछ छात्र हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जिनकी तबीयत खराब हो गई है। उनकी जो हालात है थोड़ी बहुत सुधार हो रही है, लेकिन जो छात्र है, छात्र का जो दृढ़ संकल्प वो कहीं खत्म नहीं हो रहा। वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है, मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन उनका साफ करना, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, गोली चला ले, लाठी डंडा से वार कर ले, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। एक जो छात्र है उन लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अगला रणनीति क्या है। लगातार 21 दिन से प्रदर्शन जारी है। अगला रणनीति हम लोग विचार कर चुके हैं कि सीएम आवास घेराव करना है और कल तो हमारी जो है तिरंगा यात्रा रहेगी। काहे सरकार हमारी बात सुने रही। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसमें कि जो ये हम लोग यहाँ छात्र रह रहे हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, न कोई बात आ रहा है, उनकी तरफ से कोई सूचना भी नहीं मिल रहा है कि छात्र यहाँ कैसे रह रहे हैं। 24 घंटा पानी पड़ रहा है, छात्र की संख्या बढ़ते जा रहा है और मुख्यमंत्री जी अभी तक संज्ञान ले रहे हैं कि छात्र कैसे रह रहे हैं। आज जो बात है, जो मांग है हम लोग का है रद्द रिफॉर्म सीबीआई जांच का, उस पर भी बात नहीं मान रहे हैं। सरकार नहीं मान रही है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मुख्य मांगे जो है, खासकर झारखंड सीजीएल जो एग्जाम जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई थी, जब तक वो एग्जाम रद्द नहीं हो जाती है और उसमें सीबीआई जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे, जैसे भी रहेंगे। लाठीचार्ज के बाद कुछ मनोबल डाउन हुआ? नहीं, कोई मनोबल डाउन नहीं हुआ और एकदम एनर्जेटिक हो चुके हैं। लाठी डंडा खाने के बाद एनर्जी आ गया है। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मंत्री बयानबाजी करते हैं कि जो डेलीगेशन टीम में जाते हैं वो छात्र नहीं है, तो आप आइए नहीं आए यहाँ, आप सबका एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए, कौन छात्र है कौन नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
हम लोग जेनुअल छात्र हैं, हम लोग का छात्र का आवाज़ दबाने की कोशिश किया जा रहा है, हम लोग का फूट डालने की कोशिश किया जा रहा है। ये मंत्री लोग ये सब गलत है, इसका विरोध हम करते हैं। क्या कहना चाहें जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है सरकार मंत्रियों के द्वारा, लगता है कि सरकार स्टूडेंट को तोड़ने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, ये अभी से नहीं, जब से जेएसएससी सीजीएल का पेपर लिखा हम लोग आरोप लगाए थे, उस समय एक गैंग आया था, वो बोल रहा था जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट दो, जबकि उस गैंग में जो भी लोग गए थे कोई भी सिंगल एग्जाम नहीं दिया था, 10-12 के लोग गए थे और बोले थे हमें ज्वाइनिंग दो। तो सरकार का ये उसी समय से प्लान है कि ये जो छात्र एकजुट होते हैं उसे हम कैसे तोड़े। अभी हम लोग जब विधानसभा घेराव किए थे उस समय 100 नामजद 500 अज्ञात 600 लोगों पे एफआईआर किया गया। ये एफआईआर इसलिए किया गया ताकि यहाँ जो छात्र है वो डर जाए और वापस अपने घर को जाए। लेकिन सर हमारे दर्द है ना 6-7 सालों से है, ये दर्द आपका एक एफआईआर से हम लोग डरने वाले नहीं। आप लाठी चलाए हो फिर भी हमें अड़ी गए, आप गोली भी मारो फिर भी हम अड़ी गए। हमारे दोस्त लोग अभी भूख हड़ताल में, अभी उसका कुछ का हालत ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी हम लोग अड़ी गए। हमारे जब तक डिमांड पूरा नहीं हो जाता हम लोग यहाँ अड़ी रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है। आप बात कीजिएगा सीआईडी पे हम क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं। नेपाल एंगल में जो क्वेश्चन संध्या रानी मेहता का जो रिपोर्ट आया कि 135 आंसर मिला, उसमें से 120 आंसर मैच किया आउट ऑफ 150 में से 120 मैच किया। उसके बाद आपका नियामतपुर, बंगाल का नियामतपुर में 120 लोग पढ़ने के लिए गए, सीआईडी दूसरा जब आया कोई रिपोर्ट नहीं। आपका बोकारो का भी मामला आया, 15 लोग वहाँ पढ़ाया। अभय तिवारी जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर होते हुए जेएसएससी सीजीएल में 2nd रैंक, पीजीटी में 1st रैंक। सर तो सवाल ये है, जब लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, और एक मार्केटिंग मैनेजर होते हुए 4 एग्जाम, 13 एग्जाम टोटल निकाला है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सीआईडी पे इसलिए हमें भरोसा नहीं है। और जो सरकार कह रही है ना सीबीआई जांच बीजेपी की मांग है, बिल्कुल नहीं। आइए सबका एडमिट कार्ड चेक कीजिए, हम छात्रों का मांग है सीबीआई जांच, क्योंकि सीआईडी पे आपका भरोसा नहीं है। सीआईडी पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच पे ही अड़ी है और उसी को लेकर बिल्कुल लगातार धनंजय, प्रदर्शन और जारी है। इन छात्रों की बात, क्या और यानी चाहते कि जो प्रदर्शनकारी हम यहाँ लोग पर मौजूद है बिना CBI उनकी जांच बातों का को सुनकर यही लग रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है ये पीछे हटने वाले नहीं है। बैठे हुए रहेंगे। जी बिल्कुल रंजना, जो तस्वीर है अब तस्वीर देख के समझ सकते हैं, क्या बता रहे थे? जो आप बोले 10 तारीख जो एफआईआर हुआ 500-600 लोगों पर, सबसे पहले एफआईआर से पहले उस पर संज्ञान लीजिए, लाठीचार्ज किया गया, बिना लॉ एंड ऑर्डर का लाठीचार्ज किया गया। क्यों? आज पहला बात बिना, दूसरा लाइट बंद क्यों किया गया, तीसरा महिला पुलिस नहीं रहते पर भी महिला पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, पहले इस पर संज्ञान लीजिए आप कि ये कैसे लाठीचार्ज क्या हो गया, अब महिला पर क्यों हुआ, पहले इस पर चर्चा कीजिए ना, तब आप केस कीजिएगा। पहले केस कर दे रहे हैं, हमारे महिलाओं को लाठी जो है हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, माथा फट गया है, इस पर कोई देखने वाला नहीं है। हमारे कुछ साथी यहाँ अनशन बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी एक भी ट्वीट भी नहीं किया है, ना मिलने आए हैं। कुछ साथी हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो अनशन में जो बैठे थे वहाँ भी भर्ती हैं, आज जो साथी का लाठीचार्ज हुआ वो भी भर्ती हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई भी बिल्कुल धनंजय, लगातार प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार वहां पर डटे पड़े। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप।